केशवगढ़ नामक गांव में दो दोस्त कमलेश और रोनी एक रहस्यमय किला की तलाश में आता है। अरे रोनी, जरा मैप तो देख, हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। अभी देखता हूँ। रोनी मैप निकालता है। इस मैप के हिसाब से हम लोग तो केशवगढ़ गांव पहुँच चुके हैं। फिर भी किसी से पूछता हूँ। रोनी और कमलेश दोनों इधर उधर नज़र दौड़ाता है, लेकिन कोई भी उस गांव में नज़र नहीं आता है। यार कमलेश, बड़ी अजीब बात है ना, इतना बड़ा गांव है, कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। बात तो सही है, कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। आखिर गांव के लोग कहाँ चले गए। तभी अचानक वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी प्रकट हो जाता है। रोनी और कमलेश दोनों लोग डर जाते हैं। अरे चाचा चाचा चाचा, आपने तो डरा ही दिया। अभी तो यहाँ कोई नहीं था, आप कहाँ से आ गए। मैं अभी अभी आया हूँ, तुम लोगों ने शायद मुझे नहीं देखा। चाचा, ये केशवगढ़ गांव है ना। हाँ, ये केशवगढ़ गांव है, लेकिन तुम लोग क्यों पूछ रहे हो। चाचा, मैं इस गांव में रहस्यमय किला को ढूंढने आया हूँ। क्या वो इसी गांव में है। हाँ बेटा, वो इसी गांव में है, लेकिन तुम लोग उसके आसपास भी मत जाना। क्यों 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 चाचा। उस किला ने पूरे गांव को निगल लिया। गांव में बस कुछ ही लोग बचे हैं। चाचा, आखिर उस किला में है क्या, उसका राज क्या है। उस किला में कोई आत्मा रहता है। आज से 50 साल पहले एक शहरी बाबू आया था। वो किला के अंदर गया, पता नहीं क्या किया, वह आत्मा जग गया। वो शहरी बाबू तो चला गया, लेकिन शाम होने के बाद जो भी इस किला में आया वो वापस नहीं गया, वो गायब हो जाता। फिर उसके बाद पता चला कि उस किला में एक सोया हुआ आत्मा जग गया है। उसके बाद गांव वाले उस रास्ते से और उस किला में आना जाना बंद कर दिए। चाचा, कहानी बहुत अच्छी थी, मज़ा आ गया सुन के। चाचा, हम लोग पढ़े लिखे हैं और शहर में रहते हैं, ये आत्मा पे हम लोग विश्वास नहीं करते। अच्छा, चलते हैं। तुम लोगों को हमारी बातें कहानी लग रही है ना, तो खुद अपनी नज़रों से देख लो, और मुसीबत आने पर हमें आवाज़ नहीं देना, क्योंकि यहाँ से तुम्हारी मदद करने कोई नहीं जाएगा। ठीक है चाचा, फिर मिलेंगे। जाते जाते क्या लगता है रोनी, उस चाचा के बात में कितनी सच्चाई है। अरे यार, सच्चाई वच्चाई कुछ नहीं है। आजकल लोग गांव छोड़कर शहर की तरफ जाने लगे हैं, क्योंकि शहर में ज़्यादा आमदनी है। अच्छा, देख मैप में हम लोग कहाँ तक पहुँचे और किला कितना दूर है। देखता हूँ। यहाँ पर कहीं साइन बोर्ड होना चाहिए, उसको ढूंढो। रोनी और कमलेश दोनों मिलकर साइन बोर्ड ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद, अरे कमलेश, ये देखो मिल गया, हम लोगों को इस तरफ चलना है। उसके बाद कमलेश और रोनी दोनों लोग उसी रास्ते जाने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद किला आ जाता है। देख कमलेश, आखिरकार हम लोगों ने रहस्यमय किला ढूंढ ही लिया। यार रोनी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जरा इस किले की हालत तो देख, कितना डरावना है। अरे यार, बेकार में डर रहा है, चल अंदर चल के देखते हैं। कमलेश और रोनी दोनों लोग किले के अंदर पहुंच जाते हैं। रोनी बोलता है, यार कमलेश, मुझे इसमें तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन डर तो मुझे अब भी लग रहा है। तब तक शाम हो जाती है। कमलेश, आज रात हम लोग यहीं गुजारेंगे। यार, अगर कोई भूत आ गया तो हम क्या करेंगे। उसी चीज का तो पता लगाने आए हैं हम लोग। उसके बाद वो दोनों किले के अंदर बिस्तर करके सो जाते हैं। रात ढलने के बाद अचानक कमलेश की चिल्लाने की आवाज आती है। रोनी,
बचाओ मुझे, मुझे बचाओ। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम कमलेश? रोनी बचाओ मुझे बचाओ, हमें कोई खींच कर ले जा रहा है, रोनी बचाओ। तभी कमलेश का चिल्लाने का आवाज बंद हो जाता है। अंधेरा होने के कारण रोनी को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। सुबह होने के बाद रोनी दौड़ता हुआ गांव पहुंचता है। एक पेड़ के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, कोई है? इस गांव में कोई है? हमें मदद की जरूरत है, अरे कोई है? गांव के कुछ लोग रोनी के पास आते हैं। मैंने मना किया था ना बेटा, उस किला में मत जाना। तुम लोग ना मान कर भी उस किला में गए, क्या हुआ? वो किला ने तुम्हारे दोस्तों को भी निगल लिया ना? नहीं चाचा, ऐसा कुछ नहीं है। उस किला में कोई भूत कोई आत्मा नहीं है। वो अंधेरे में हमारे दोस्त को उठा कर ले गया। वो कोई इंसान है, मैंने उसकी जूते की आवाज़ सुनी है। वो जो कोई भी है वो इसी गांव का है और मैं उसका पता लगा कर रहूँगा। अगर आप लोग उस किला के बारे में कुछ भी जानते हैं तो प्लीज़ बताइए। तभी रोनी की नज़र गांव के एक अमीर आदमी पर पड़ता है जो चांदी का कड़ा और सोने का बाली पहने रहता है। रोनी अपने मन में सोचता है, अजीब बात है ना, गांव के लोगों के पास ज़्यादा धन नहीं होता है, लेकिन ये आदमी गांव में रहने के बावजूद भी सोने का बाली और चांदी का कड़ा पहने हैं। दाल में ज़रूर कुछ काला है, पता करना होगा। अरे बेटा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं चाचा, आप मुझसे किला के बाहर मिलिएगा। उसके बाद गांव के सभी लोग वहां से चले जाते हैं। रोनी चाचा का किले के बाहर खड़ा होकर इंतजार करने लगता है। क्या बात करने के लिए बुलाए हो? चाचा, मैंने गांव में एक आदमी को देखा, वो सोने का बाली और चांदी का कड़ा पहने हैं। हाँ बेटा, उसका नाम रघु है। वो कहता है कि उसका शहर में बहुत बड़ा कारोबार है। चाचा, आपने कभी पता किया कि उसका क्या कारोबार है? पूछा तो कई बार हूँ, लेकिन वो नहीं बताता है। चाचा, मुझे इस रघु पे शक है, हो ना हो यही कुछ कारनामा कर रहा हो। पता नहीं बेटा। तभी रघु आ जाता है। रोनी और चाचा पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। रघु इधर उधर नजर दौड़ाकर किले के पीछे जाता है। चाचा, ये रघु किले के पीछे क्यों गया है? इसके पीछे जरूर कुछ न कुछ कारण होगा। रोनी और चाचा दोनों लोग किले के पीछे जाते हैं। किले के पीछे पहुंचने के बाद उसे एक ढक्कन दिखाई देता है। चाचा, ये कैसा ढक्कन है? रोनी इस ढक्कन को हटाता है। उसके अंदर एक सुरंग होता है। रोनी और चाचा उसके अंदर चले जाते हैं। रघु अपने हाथ में एक चाकू लिए खड़ा रहता है। हो, आज तक मुझे कोई नहीं पकड़ पाया। ना जाने कितने लोगों का किडनी निकाल कर बेच दिया हूँ और गांव वालों को लगता है कि किला में कोई आत्मा है। हा। अब मैं तुम्हारा भी किडनी निकालूंगा। बस